हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 22। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वहीं नीचे चाहत निवेदिता जी और रणदीप जी के साथ खेल रही थी। तभी उसने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें मम्मा के पास जाना है। इस पर निवेदिता जी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, आपको हमारे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता बेटा? इस पर चाहत अपनी नन्ही मुंडी हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें तो आपके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर अभी हमें अपनी मम्मा के पास जाना है, हमें उनकी याद आ रही है। ये बोल वो जाने ही लगी कि तभी उसके सामने धृतराष्ट्र आकर खड़ा हो गया। फिर वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, चाहत, आप अपने मामू के साथ नहीं खेलेंगी? ये सुन चाहत बोली, कौन मामू? इस पर धृतराष्ट्र मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं आपका मामू हूँ ना, आपकी मम्मा को मैंने बहन बोला तो मैं आपका मामू। ये सुन चाहत खुश हो गई और अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बोली, वाह, तो अब हमारे पास मम्मा, पापा, दादू, दादी, मामू सब हैं। और अपनी छोटी छोटी आंखों से धृतराष्ट्र को देखने लगी। धृतराष्ट्र ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, एकदम सही कहा आपने, आप तो बहुत समझदार हैं। चलिए हम आपको घुमा कर लाते हैं, मम्मा को सोने दीजिए। आइसक्रीम खाएंगी आप? ये सुन चाहत पीछे मुड़कर बोली, दादू दादी आप दोनों भी चलिए ना। रणदीप जी उठकर खड़े होते हुए बोले, हाँ हाँ चलो चलो। तभी निवेदिता जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, कहाँ चलो, शुगर है ना आपको, आइसक्रीम नहीं खा सकते आप? रणदीप जी इस पर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, पहली बार हमारी पोती ने हमसे कुछ मांगा है, हम मना थोड़ी कर देंगे। चलिए चलिए, आप भी, इसी बहाने जवानी के कुछ दिन ताज़ा हो जाएंगे। और इतना कह उन्होंने निवेदिता जी को कंधों से पकड़ लिया। निवेदिता जी ने आंख दिखाते हुए कहा, बुढ़ापे में कुछ तो शर्म करिए, जवान बेटा सामने खड़ा है और इनको खुद की जवानी याद आ रही है। ये सुन रणदीप जी मुंह बिगाड़ते हुए बोले, बुढ़ा होगा इसका बाप, हम तो अभी भी 25 साल के ही हैं। इस पर धृतराष्ट्र की हंसी छूट गई और वो बोला, अरे चलिए ना माँ, पापा को शुगर फ्री आइसक्रीम खिला देंगे। सही तो कह रहे हैं पापा, अभी आप दोनों के जवानी के दिन गए कहाँ हैं? और उसके इतना कहते ही रणदीप जी और वो हंस पड़े। ये सुन निवेदिता जी झेपते हुए बोली, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ने शर्म बेच खाई है, चलो आप। और इतना कह वो बाहर की तरफ चली गई। उनके पीछे पीछे वो दोनों भी बाहर की ओर आ गए। वहीं ऊपर दिविशा को जैसे ही एहसास हुआ कि वो लक्ष्य के सीने से लगी हुई है, उसने झटके से उसे दूर कर दिया। उसके ऐसा करने पर लक्ष्य का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। पर उससे उसका हाल पूछने की बजाय दिविशा उस पर बरस पड़ी। हिम्मत कैसे हुई आपकी हमें इस तरह गले लगाने की? आपको कितनी बार कहा है हमसे दूर रहा कीजिए। ये सुन लक्ष्य अचरज से भर गया और हैरानी से दिविशा की तरफ देखते हुए बोला, पर मैंने कब तुम्हें गले लगाया? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे बुरे सपने से उठा रहा था, तुमने मुझे गले लगाया है। और इतना कह वो खुद को झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। दिविशा उसे देखकर गुस्से में बोली, आपको बस मौका चाहिए होता है मेरे करीब आने का। लक्ष्य ये सुन बोला, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे किसी मौके का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। ये सुन दिविशा लगभग दहाड़ते हुए बोली, हाँ वो तो दिखता ही है कि आप कितने नीच किस्म के इंसान हैं। जबरदस्ती बंदूक की नोक पर शादी कर ली, फिर यहाँ ले आए। हमें हमेशा अपने मन की करते हैं आप। पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं या तो खुद मर जाऊंगी या आपको मार दूंगी। घिन आती है मुझे आपकी छुअन से। लक्ष्य की आंखें इतना सब सुन लाल हो गई, पर वो बिना कुछ कहे बाहर आ गया। लक्ष्य वहां से निकल अपने स्टडी रूम में आया और उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। वो गुस्से में चीजों को उठाकर फेंकने लगा। तभी धृतराष्ट्र अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए उसने कुछ ऐसा कहा जिससे लक्ष्य शांत पड़ गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।